हाय गाइज, मेरे यूट्यूब चैनल IQ24 क्लासेज में एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आपके लिए लाभ हानि क्रय विक्रय का दूसरा पार्ट लेके आया हूं और इस पार्ट में हम लोग क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य ज्ञात करना सीखेंगे बिना किसी फार्मूले के, बिना किसी सूत्र के। यानी हमें केवल 2 पॉइंट याद रखने हैं। कितने पॉइंट? 2 पॉइंट। अगर हमें क्रय मूल्य दिया गया हो, विक्रय मूल्य बताना है तो प्रतिशत वाले मान को सीधा सीधा रखेंगे, और अगर हमें विक्रय मूल्य दिया गया हो, क्रय मूल्य बताना है तो प्रतिशत वाले मान को हम लोगों को उल्टा करके रखना है। कैसे रखना है? उल्टा करके। एक बार देख लीजिए, सीपी से एसपी निकालना है तो मान सीधा रखना है, एसपी से सीपी निकालना है तो उल्टा करना है। सीपी से एसपी सीधा संबंध रखना है और एसपी से सीपी बताना है तो उल्टा संबंध रखना है। अब हम लोग क्वेश्चन की सहायता से हल करना सीखेंगे। पहले कहा है 1470 रुपये में 16 सही 2/3 के लाभ पर बेची गई तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी विक्रय मूल्य दे के हमसे क्रय मूल्य पूछा है। विक्रय मूल्य दे के क्या पूछा है? क्रय मूल्य। आप कहेंगे विक्रय मूल्य यानी एसपी का मान कितना दिया गया है? 1470 रुपये दिया गया है और लाभ हम लोगों को दिया गया है 16 सही 2/3% का लाभ दिया गया है। अब 16 सही 2/3% को याद रखना है 1/6 होता है। कितना होता है? 1/6 होता है। अगर नहीं पता है तो आपको यहाँ हल करना सिखा दे रहे हैं। 16 तिया 48 2 50। 16 तिया 48, 48 2 कितने हो जाएंगे? 50/3। यानी आप लिखेंगे 16 सही 2/3% को 50/3। 16 तिया 48 2 50/3 और प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। प्रतिशत का मतलब कितना होता है? 1/100। 50 एक कम 50, 50 दूना 100। आप कहेंगे 1 एकन्नम 1 और 3 दूनी 6। तो हमने आपको सीधा सीधा कहा था कि 16 सही 2/3% कितना होता है? 1/6। अब हम लोग करेंगे क्या? लाभ की बात किया है, यानी 6 रुपए से 1 रुपए में वृद्धि हो जाएगी। यानी कोई मूल मान 6 है, उस पर 1 रुपए का लाभ हो गया तो आप कहोगे 6 से वो कितना बन जाएगा? 7 बन जाएगा। 6 से कितना बन जाएगा? 7। अगर कहा होता हानि तो 6 में से 1 घटा देते, यानी 5/6 हो जाता। लाभ के लिए प्लस करना है और हानि के लिए माइनस करना है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे हम लोगों को बढ़ना है कि हमें एसपी से कहाँ जाना है? सीपी तक जाना है। एसपी से कहाँ जाना है? सीपी तक। यानी आप कहिए विक्रय मूल्य से कहाँ पहुंचना है? क्रय मूल्य तक जाना है। तो विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य सीधा संबंध है कि उल्टा? तो आप कहेंगे उल्टा संबंध है। यहाँ लिख दे रहे हैं उल्टा। यहाँ हमने क्या लिख दिया? उल्टा। अब आप हमें बताइए विक्रय मूल्य कितना है? 1470 रुपये। अब संबंध 7/6 है। कितना है? 7/6 और 7/6 को उल्टा कर दीजिए। 7/6 हमने कहा था एसपी से सीपी जाना है तो उल्टा करना है। आप तब कह दोगे 6/7। यानी 7/6 है तो क्या बन जाएगा? 6/7। अब 7 से भाग दे दें तो आप कहोगे 7 एक कम 7, 7 दूनी 14, फिर 7 एक कम 7, 0 बचा तो 0। अब आप करोगे क्या? 210 यहाँ मिल गया गुणे में 6, तो 210 में 6 का गुणा कर दें हम लोग। 6 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 0, फिर 6 एक कम 6 और 6 दूनी 12। यानी आप कहोगे 1260 रुपये। यही हम लोगों का आंसर है। 1260 रुपये में खरीदा गया था और 1470 रुपये में बेचा गया। अब बताइए एसपी से सीपी निकालना एकदम आसान है कि नहीं? बस याद क्या रखना है? एसपी से सीपी रेशियो के मान को उल्टा कर दीजिए। यानी 7/6 है तो हमने 6/7 कर दिया। अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा गया है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 1000 रुपये है और वस्तु को 25% के लाभ पर बेच दिया जाए
तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आप इसको नोट कर लीजिए, तुरंत क्वेश्चन नंबर 2 को हल किया जाए। तो हम लोगों को सीपी कितना दिया गया है? तो आप कहोगे सीपी 1000। सीपी कितना है? 1000। और कितने के लाभ पर बेचा गया, यानी प्रॉफिट 25%। 25% का मान याद रखना 1/4 होता है, लेकिन लिख दे रहे हैं आपको 25 प्रतिशत का मतलब बटे में 100 होता, तो बटे 100 कर दिए। 25 से कन्नम 25, 25 चौका 100, यानी आपको मिल गया 1/4। देखिए लाभ की बात किया, हमने कहा है कि लाभ के लिए प्लस करते हैं और हानि के लिए माइनस करते हैं, यानी 4 में एक जोड़ दिया जाए तो बताइए कितना बन जाएगा? तो आप कहेंगे 5/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5/4 हो जाएगा। अब आप बताइए, हमें सीपी दिया गया है तो निकालना क्या होगा? आप कहोगे एसपी। जब हमें क्रय मूल्य पता है तो हमें बताना क्या होगा? विक्रय मूल्य बताना होगा। तो विक्रय सीपी से एसपी जाने के लिए संबंध सीधा रखना है कि उल्टा? आप कहोगे सीधा रखना है, यानी 5/4 में कोई परिवर्तन नहीं करना है। अगर एसपी यहाँ होता और सीपी यहाँ होता तब इसी को हम लोग उल्टा कर देते, यानी संबंध सीधा रखना है। तो यहाँ लिख दे रहे हैं सीधा, ताकि आपको समझ में आए कि 5/4 को उल्टा नहीं किया गया है। तो हमारा क्रय मूल्य कितना है? 1000 गुणे 25% का मान कितना है? 5/4, तो लिख देंगे 5/4। अब 4 से 1000 में हम लोग भाग देंगे, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, 2 बचेगा, ये बन जाएगा 20, 4 पंचे 20 और 0 बचा तो 0, यानी 250 में हम लोग 5 का गुणा कर दें। 250 गुणे 5। अब 5 का गुणा करेंगे तो 0 बार पढ़ेंगे तो 0 और 5 बचे 25 के 5 हासिल 2, 5 दूनी 10, 10 2 12, यानी 1250 रुपए। यही हम लोगों का क्या हो जाता है? आंसर, यानी विक्रय मूल्य हम लोगों का कितना हो जाता है? 1250 रुपए। बताइए, सवाल एकदम आसान तरीके से हम लोग हल कर रहे हैं, बिना किसी फार्मूले की सहायता। बस हमें याद क्या रखना है कि सीपी से एसपी जाना है तो सीधा संबंध रखना है, और एसपी से सीपी निकालना है तो उल्टा कर देना है, यानी अंश को हर कर देना है और हर को अंश कर देना है। अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है हम लोगों का, एक व्यक्ति एक वस्तु को 800 रुपए में बेचकर 20% की हानि उठाता है और 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को कितने रुपए में बेचता होगा? अब हम लोग क्या करेंगे? पहले तो कहा है 800 रुपए में बेचकर, तो बेचकर कहा है तो इसका मतलब एसपी दिया गया है। 800 रुपए में बेचकर, तो प्रश्न में क्या दिया गया है? एसपी, यानी विक्रय मूल्य दिया गया है। एसपी का मान कितना है? आप कहोगे 800 रुपए है। एसपी का मान कितना है? 800 रुपए। और हानि कितना दिया गया हम लोगों को? 20% की हानि। और 20% की हानि को आप क्या लिखोगे? 20/100। क्या लिखोगे? 20/100। अब आप कहेंगे 20 से कम 20, 20, 20 पंचे 100, यानी 1/5। कितना हो जाएगा? 1/5। ऐसे भी याद रखना कि 20% बराबर होता है 1/5, एकदम याद होना चाहिए। देखिए इस बार हानि की बात कर दिया तो प्लस करना है कि माइनस? आप कहेंगे लाभ के लिए प्लस, हानि के लिए माइनस। तो 5 में से हम लोग 1 माइनस कर देंगे तो आप कहेंगे 4/5 होगा। कितना होगा? 4/5 होगा। फिर कह रहा है कि 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए, तो प्रॉफिट कितना दिया गया है? 25%। अभी हमने 25% आपको बताया था 1/4 होता है, लेकिन लिख दे रहे हैं 25/100।
25 से कम 25, 25 चौका 100, यानी बन जाता 1/4। कितना बन जाता? 1/4। अब हमने कहा है कि लाभ के लिए प्लस करते हैं, तो आप प्लस कर देंगे, तो 4 में 1 जोड़ देंगे तो 5/4 हो जाता है। यहाँ तक बताइए किसी कोई दिक्कत? 20% की हानि 1/5, हानि के लिए माइनस करते तो 5 में से 1 घटा देते 4/5 हो जाता। 25% का लाभ आप कहोगे 1/4, लाभ के लिए प्लस करते हैं तो 4 में 1 प्लस कर देते 5/4 हो जाता। इसका मतलब है कि पहले हमें एसपी से कहाँ जाना है? सीपी तक। एसपी से कहाँ पहुंचेंगे? सीपी पर। और फिर कह रहा कि हमें बेचने वाला मूल्य चाहिए, इसका मतलब पुनः सीपी से कहाँ जाना है? एसपी तक। एक बार फिर से समझिए, प्रश्न में एसपी दिया गया है तो एसपी से हम लोग क्या निकालेंगे? सीपी। लेकिन हमसे सीपी नहीं पूछा गया है, हमसे पुनः एसपी पूछा गया, तो एसपी से सीपी और सीपी से फिर क्या निकालेंगे? एसपी। तो बताइए एसपी से सीपी आप कहोगे उल्टा संबंध। कैसा संबंध? उल्टा। लेकिन सीपी से एसपी तो आप कहोगे सीधा संबंध। क्या रखना है? सीधा संबंध। तो बताइए बेचने वाला मूल्य कितना है? 800 रुपये। कितना है? 800 रुपये। पहले वाले रेशियो को उल्टा करना है, यानी 4/5 है, उल्टा कर दोगे तो 5/4। देखिए इसीलिए तीर पर लिखे हैं एसपी से सीपी जाना है, तो 4/5 था तो क्या करेंगे? 5/4 फिर गुणे। अब सीपी से एसपी जाना है, सीधा संबंध, इस वाले रेशियो को नहीं बदलेंगे, यानी जैसे है वैसे लिखेंगे 5/4। अब आप कहोगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8 यानी 200। अब 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4, 4 पंचे 20 यानी 50। तो ये हम लोगों का बन जाता 50 गुणे 5 गुणे 5। गुणा करना है तो 5 पचे 25, 25 पचे 125, और 1 जीरो छोड़े थे तो 1 जीरो यानी 1250। यही हम लोगों का हो जाता आंसर। यानी हमने किया का 5 5 5 का गुणा कर दिए, 5 पचे 25, 25 पचे 125, और जीरो था तो हमने लगा दिया जीरो। यही हमारा हो जाता विक्रय मूल्य। यही हमारा क्या हो जाता? विक्रय मूल्य। चाहे 2 बार लाभ हो हानि हो, लाभ हानि चाहे कितनी बार उसमें कहता रहे, बस हमें क्या करना है? एसपी से सीपी तो सीपी से एसपी। अगर हमें क्रय मूल्य फिर निकालना होता तो फिर सीपी कर लेते, फिर विक्रय मूल्य जाना होता तो फिर एसपी। कितना भी बड़ा प्रश्न बनाए, बस केवल आपको इतना याद रखना है, एसपी से सीपी में उल्टा संबंध रख देना है, और सीपी से एसपी सीधा। तो एसपी से सीपी वाले में उल्टा करना था तो 4/5 था, हमने 5/4 कर दिया। यहाँ सीधा रखना है तो इस वाले मान में कोई परिवर्तन नहीं किए, जो कटा काट दिए, बाकी गुणा कर दिए, जो आ गया वही क्या होगा? आंसर होगा। अब हम लोग आएंगे लास्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है हम लोगों का। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक दुकानदार एक वस्तु को 3600 रुपए में बेचकर, कितने रुपए में बेचकर? 3600 रुपए में बेचकर 14 सही 2/7 की हानि उठाता है, और 7 सही 1/7 का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को कितने में बेचेगा? तो पहले तो हमें कह रहा 3600 रुपए में बेचकर एसपी का मान कितना है? 3600। एसपी का मान कितना है? 3600। हानि कितना है? लॉस परसेंट आप कहेंगे 14 सही 2/7%, और 14 सही 2/7% का मान होता है 1/7। कितना होता है? 1/7। 14 सही 2/7% का मान होता है 1/7। हानि की बात किया तो आप माइनस करोगे, तो माइनस कर देंगे तो 6/7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7 रुपए में से 1 माइनस कर देंगे तो 6, और बटे में कितना हो जाएगा? 7। फिर लाभ की बात कितना किया है? यानी प्रॉफिट की बात किया है,
7 सही 1/7%। 7 सही 1/7%। तो हम लोग 7 सते 49 1 50 करते और 49 1 50 हल कर देते हैं। 7 सही 1/7% को हल करेंगे तो 7 सते 49 1 50/3%। प्रतिशत मतलब बटे में 100। 7 सते 49 1 50/7 गुणे 1/100। प्रतिशत का मतलब 1/100। 50 एकम 50, 50 दूना 100, यानी 1/14। कितना हो जाता है? 1/14। लाभ की बात किया है तो प्लस कर देंगे। 14 में 1 जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा? 15/14। कितना बन जाएगा? 15/14। अब हम लोग क्या करेंगे? ये एसपी दिया गया है, हमें कहाँ तक जाना है? एसपी तक ही जाना है। तो पहले तो आप कहोगे एसपी से क्या निकालेंगे हम लोग? सीपी। एसपी से पहले क्या निकालेंगे? सीपी। और जब एसपी से हमें सीपी मिल जाएगा तो सीपी से क्या निकालेंगे? एसपी। यानी एसपी से सीपी आप कहोगे उल्टा संबंध, और सीपी से एसपी आप कहोगे सीधा संबंध। यहां तक बात समझ में आ गई? एसपी से सीपी उल्टा संबंध और सीपी से एसपी सीधा संबंध। पहले तो एसपी का मान कितना है? 3600, तो हमने लिख दिया 3600। रेशियो को उल्टा करना है, 6/7 है तो क्या बन जाएगा? 7/6 बन जाएगा। देखिए 6/7 अंश को हर कर दें, हर को अंश यानी 7/6 गुणे। अब सीपी से एसपी जाना है तो सीधा संबंध रखना है, यानी 15/14। अब जो कटे काट दिया जाए, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। आप कहेंगे 6 एकम 6, 6 6 के 36 यानी 600। 2 से भाग दे देते, 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6 यानी 300। हम लोगों का बन जाता 300 गुणे 15, और 15 का गुणा 3 बार कर देते, 15 तिया 45, 2 जीरो था तो 2 जीरो, यानी 4500 रुपए में बेचा जाता है। यही हम लोगों का क्या हो जाता? आंसर यही बन जाता है एसपी। क्या बन जाता है? ये एसपी। अब हम लोग इस प्रकार से किसी भी प्रकार का कोई कितना से बड़ा प्रश्न क्यों ना हो, बस हमें याद क्या रखना है? सीपी से एसपी सीधा संबंध, एसपी से सीपी उल्टा संबंध। अब यही वाले रेशियो को आप सीधा और उल्टा करते रहिएगा, आप अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे एकदम आसान तरीके से, बिना किसी फार्मूले की सहायता से। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, और साथ ही साथ अपने साथी और सहयोगियों को ये वीडियो भेजिए, ताकि वो सभी लोग अपने सपनों को पूरा कर सकें और हम आपके लिए नए नए वीडियो बनाते रहें और एकदम आसान तरीके से। अब हम आपके लिए फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।